हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि व्हाट आई लाइक पर्सन इन योर माइंड। डेफिनेटली ऑफ कोर्स आपके जहन में जो भी पर्सन है, आपका इस पर्सन को लेकर डाउट क्या है। व्हाट आर योर डाउट्स अबाउट दिस पर्सन, एंड डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। तो आपका इस रिलेशनशिप पर भी क्या डाउट है। इट्स जस्ट टू डेवलप अ क्लैरिटी, ताकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आप जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, वेल आई हैव टेकन विस्पर्स ऑफ लव। तो ये लव रीडिंग भी हो सकती है, ये जनरल भी हो सकती है। इट्स जस्ट अ मैटर, कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको आपके पर्सन से रिलेटेड जो है वो क्लैरिटी दूँ टैरो के थ्रू। ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में आपके इस पर्सन को लेकर आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, डेफिनेटली आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के पर्सन इन योर माइंड एंड व्हाट आर योर डाउट्स। आपको अपने पर्सन को लेकर क्या डाउट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपके मिसकंसेप्शंस डेवलप होते हैं, आपकी इंसाइट आपको क्या कहती है, आपको क्यों डाउट महसूस होता है। पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एंगल से आपको चेक करके ये चीज़ बताऊं, ताकि आपके लिए आसानी हो अपने रिलेशनशिप को प्रोग्रेशन में लाने की, एग्जीक्यूशन में लाने की, और किसी डिसीजन को सही से पहुंचने की। पर्सन इन योर माइंड, योर डाउट्स अबाउट दिस पर्सन। पर्सन इन योर माइंड, योर डाउट्स अबाउट दिस पर्सन। ओके, नंबर 34 आया है। 3 + 4 7। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आप काफ़ी रिलीजन, आपका फेथ, और हो सकता है कि आपको सबसे पहला डाउट इस पर्सन पे ये आता हो। आपका विंटर सीज़न में जो है ना, बहुत मूड बदल बदल जाता होगा। आपको स्नो बहुत अच्छी लगती होगी, हर किसी को ही अच्छी लगती है, बट आप बहुत कंपोज्ड और बहुत ही सूदिंग पर्सन हैं। आपको पीस पसंद है, यू कैन सी सो मैनी बर्ड्स, फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम में ट्रस्ट पसंद है। आप अपनी फ्रीडम में, आप अपनी लाइफ में एक फ्री स्पिरिटेड लाइफ में जो कुछ भी करें, आपको ऑब्लिगेशंस और एलिगेशंस नहीं पसंद। एलिगेशंस तो वैसे भी किसी को नहीं पसंद होते। रिस्ट्रिक्शंस कहूँ मैं तो, पाबंदियाँ जिसको कहते हैं, तो गलत नहीं होगा। विद दिस पीकॉक फेदर, देखिए स्पिरिचुअलिटी का नंबर वैसे ही आ गया है, तो आपकी कुछ बहुत ही सीरियस किस्म की हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। और जो आपके डाउट्स हैं वो ये कि आपको ख़ुद ही किसी चीज़ को करने से पहले ये पता चल जाता है कि जैसे गुनाह और सवाब वाली बात, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बिल्कुल गलत है, और क्या चीज़ गुनाह के ज़ुमरे में आती है। तो आप कुछ ना कुछ एक आध एक्सरसाइज और एक आध अटेम्प्ट्स करने के बाद आपको फ़ौरन ये अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया है, ये वाली चीज़। नाउ योर डाउट्स अबाउट दिस पर्सन। एक प्रॉब्लम है आपकी शख्सियत में, वो ये कि आप ओपन अप नहीं होते, और ओपन अप ना होने की वजह से आपको ये डाउट होता है, जब आपको लगता है कि सामने वाला मेरे हाथ से छूट रहा है, तो आप कुछ वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी बिलो द बेल्ट चली जाती हैं, बिलो द स्टैंडर्ड चली जाती है, या कि आप ये कह सकते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। ठीक है। आपके डाउट्स ये भी हैं कि आप अपने एंड से एक अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, और उस इमेजिनेशन या उस फैंटेसी वर्ल्ड में आपने अपने आप को क्लियर एग्जिट टिकट दिया हुआ है कि आपने हर चीज़ को बिल्कुल 100% किया है। आप दोनों के दरमियान या तो
ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती है, जिसमें आपको आपका पर्सन मिरर दिखाए कि भाई तुम्हारा ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा तरीक़ाकार मुझे डील करने का ये है। आप अपने एंड से जितना कंट्रीब्यूट करते हैं इस रिश्ते के ऊपर, तो आपको लगता है बस आपने डन कर दिया, अब सिर्फ मुझको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। कभी आप दोनों का इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होता कि तुम मेरे शूज़ में आके देखो, मैं तुम्हारे शूज़ में देखो। ये एक्सचेंज ऑफ एम्पैथी की कमी नज़र आ रही है। दूसरा ये कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है, आपके लिए अपना कोई इंटरेस्ट शो करता है, तो एक प्रॉब्लम होती होगी कि आप बहुत डाउट में चले जाते होंगे। तुम ना मुझसे ये बातें इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें ना मुझसे ये मतलब है, अरे तुम्हें यकीनन मुझसे कुछ चाहिए होगा। ये सब ना फजूल की बातें हैं। मुझे बिलावजी की तारीफ़ें मेरे साथ मत करो। हकीकत पसंद होना चाहिए। आप इमोशनल होने पर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल होने पर आप अपने पर्सन से इमोशंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपके जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको भी तो ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जितना जितना घी डालो, जितना जितना गुड़ डालो, उतना मीठा होने वाली बात होती है। आपको कभी कभार जो आपका डाउट है, वो आपका डाउट ये है कि मैं तो बहुत कुछ अपने रिश्ते में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उतना मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर भी होते होंगे, जिसकी वजह से आपको डाउट भी होता होगा, जिसकी वजह से आपको फ़ील होता होगा कि सब कुछ मेरा ही तरफ से है, इसकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप मोहब्बत को और पजीराई को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब वो वाकई जेन्युइनली आपकी तारीफ़ और आपको मोहब्बत देते होंगे, आपको लगता होगा कि इसके पीछे इसका कोई मतलब है, इसकी इंटेंशंस में कोई ना कोई मीन है, और ये दिल से ये चीज़ें नहीं कर रहा। और जब आपको उसकी शिद्दत से ज़रूरत होती है, तो आपका पार्टनर आपको उस वक्त वो तमाम जेस्चर्स याद दिला देता है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर डाउट होता है, तुम्हें तो यकीन नहीं है, तुम्हारी तो इनसिक्योरिटीज़ नहीं ख़त्म होती, और तुम तो अपने हिसाब से ज़िंदगी तुम्हें जीनी है। ये डाउट जो है ना, आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी एक लकीर बना हुआ है, जिसकी वजह से आप बार बार अपने पर्सन पर डाउट करते भी हैं और डाउट में रहते भी हैं। ठीक है, देखते हैं, टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं, और फिर हर कार्ड को, हर एनर्जी को फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। What are your doubts? Person in your mind, what are your doubts about this relationship, about this person? Person in your mind, आपके doubts अपने person को लेकर। Six of Cups and Three of Swords. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Two of Pentacles, the Fool card, and Four of Pentacles. टाइम अप हो चुका है। आपकी जो डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर, नाउ इट्स नॉट द टाइम कि आप देखें, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, आप अपने अल्फाजों से, आप अपनी बातों से आप डैमेज कर चुके हैं किसी हद तक। ठीक है, अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात आपकी सिचुएशन में मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपने इस इंसान से और इस इंसान ने आपसे बड़ी टूट के मोहब्बत की है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अब आप दोनों ने इत्तेफाक कर लिया इस बात पर कि चलो हम एक दूसरे से दूर रहकर ही मोहब्बत कर लेते हैं। विद द सिक्स ऑफ कप्स इट्स वेरी क्लियर, इस अटूट मोहब्बत में, इस ना टूटने वाली मोहब्बत में, इस बेलॉस मोहब्बत के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेड हुआ था कि आपका दिल हर्ट होना ही था। थर्ड पार्टी हुई, आपको कोई ट्रुथ पता चला, आपके ऊपर कोई सच्चाई खुल गई, आपके ऊपर कोई हकीकत आया हो गई, आपके ऊपर क्या हुआ, एक लम्हा आ गया कि आप, ये पर्सन एक लम्हे को ये होने लगा कि इसने फिर मेरे साथ ये सब कुछ किया क्यों। यानी आप एक रिग्रेट फेज़ में चले गए और ये एक कंफ्यूज फेज़ में चले गए। शायद इनकी ज़िंदगी में बहुत से मामला पहले सेटल हो गए, मोहब्बत बहुत बाद में हुई। आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामला चल रहे थे, लेकिन आपको राइट टाइम पर राइट पर्सन से मोहब्बत हुई, और ऐसी हुई कि आपने अपना झंडा गाड़ दिया मोहब्बत में। लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी और आपने देखा कि मुझे तो इसमें सिर्फ तकलीफ़ और तकलीफ़ ही मिले जा रही है, मुझे तो इसमें दुख और दुख ही मिले चले जा रहा है,
इसकी आँखें हैं तो इसको नज़र क्यों नहीं आता, इसके कान है तो उसको सुनाई क्यों नहीं देता, और इसको जो नज़र आता है उसके लिए ये बोलता क्यों नहीं है। ये हर वक्त किसी ना दो चीज़ों में, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियर है कि आप एक थर्ड पार्टी पर्सन हैं, सही है। बहुत कोशिश की है इस इंसान ने, और आपकी अर्ज भी होती है कि ये मेरे लिए स्टैंड तो ले, ये मेरे लिए कोई तो चांस ले। क्या होगा, ज़्यादा आगे गिर जाएगा, क्या होगा, ज़्यादा झटका ही पड़ेगा, तो क्या मेरे लिए तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्या मेरे लिए स्टैंड लेने में कोई कमी है, मेरे टाइम पे इसको मौत पड़ती है। यानी ये डाउट्स आपके बड़े पक्के हैं, और ये वाकई इंसान आपके लिए स्टैंड लेता भी नहीं है। आप चाहती हैं या आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये कोई तो बात करे, ये लॉयल भी है, ये इंटरेस्टेड भी है, ये इंथुजियास्टिक भी है, लेकिन एक्शन लेने में इसको बहुत डर लगता है, क्योंकि एक टाइम आ गया है आप दोनों के दरमियान कि आप दोनों रिज़र्व हो गए एक दूसरे से। आपके पर्सन का जो आपको उनके ऊपर डाउट होता है, शायद आप कहीं से वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस में जिस पेस पर, जिस वक्त ये इंसान आपसे मिला था या मिला है, तब उसके फेम की, उसकी लक का पीक था और अब इसके पास जितना लिमिटेड है, एक माइंडसेट होता है ना लोगों का, पार्टनर का, चाहे स्पेशली मेन पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर्स जो होते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है कि दे हैव टू बी अ प्रोवाइडर। वो रिसीवर नहीं बन सकते, वो उनका देने वाला हाथ होना चाहिए। और ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करती हैं कि भाई उनका बड़ा केयरिंग सा, बड़ा टैंट्रम्स उठाने वाला, उनके नाज उठाने वाला को जाके, आपकी शायद शुरू में ऐसी नीयत ना हो, लेकिन ये जैसे जिस चीज़ तरह से अपने जज्बात पर और अपने फाइनेंसेस पर ये बैठा हुआ है, अपनी लेगेसी पे ये जैसा पर्सन बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि बस अब ये जो बच गया है ना, मैं बस इसी को बचा लूँ, तो मैं, जब मेरी रिसोर्सेज ही कम हैं, तो मैं आगे बढ़ के इसके लिए स्टैंड, इसके लिए चांस लूँ क्या, मैं रिस्क क्यों लूँ जब मुझे पता है कि मेरे पास मेरे वेयर अबाउट्स ऐसे हैं ही नहीं। तो आपके जो डाउट्स हैं ना, वो डाउट्स आपकी किसी हद तक यकीनी बातें हैं आपकी। आपको डाउट तो रेयर ही होता होगा, कुछ चीज़ें आपके सामने, आप दोनों के दरमियान बहुत क्लियर स्टैब्लिश थी, आपको शायद पहले से ही पता था कि आप इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरह का आप दोनों के दरमियान बॉन्ड डेवलप हुआ, उस बॉन्ड डेवलप होने में एक आपके जहन में इमेज क्रिएट हो गया कि शायद ये मेरे लिए कभी कुछ करे, लेकिन वो चीज़ इस तरह से हो नहीं सकी। और अब आपका जो डाउट है इस पर्सन को लेकर वो ये कि ये शायद मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेगा, ये कभी भी ओपन अप नहीं होगा, ये कंजूस है। यानी आपने कुछ ना कुछ कलामात इनके लिए सेट कर दिए। लेट्स क्लैरिफाई, सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते हैं कि एनर्जी 6 ऑफ कप्स की क्यों आई है। पर्सन इन योर माइंड, योर डाउट्स अबाउट दिस पर्सन, 6 ऑफ कप्स किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, इसमें कोई दो तरफा बात नहीं है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। जैसे मैंने शुरू में कहा, आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सोर्स हैं। आप किसी भी तरह के हों, आपकी जो भी बॉडी टाइप हो, एक तो आपको फॉन कलर ऑफ गोल्डन कलर या कोई भी ऐसी चीज़ें जो गोल्ड को, बेज, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। सी, इसके हाथ में सनफ्लावर्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स। जहाँ जहाँ सूरज जाएगा वहाँ वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी। आप इस इंसान के लिए बिल्कुल ऐसे हैं। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन अगर आपको याद करता है, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे देखता है। इसको लगता है कि मैं मोहब्बत ही बस कर लूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको फिर डाउट होता है कि ये मेरी किसी इस चीज़ से इंस्पायर है, ये मेरे पैसे पर है, ये मेरी एनर्जी पर है, इसको सिर्फ मेरी खूबसूरती चाहिए, इसको सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए। यानी आपका माइंड इस तरह का होता है। तो वो जो प्योरिटी है आपके रिलेशनशिप की, जो कि सोलमेट वाइब में नज़र आ रही है, आपके डाउट पर वो चीज़ जो है ना वो दब गई है। आप इसको उस माइंडसेट से कभी कभार देखते हैं कि ये सब लफाजियाँ हैं, इन दी एंड ये सब कुछ दूसरी चीज़ें करने का बहाना है, तारीफ़ें करने। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, रिसीव लव एंड अप्रिसिएशन। ये इंसान बेबस है आपकी तारीफ़ किए बगैर, ये इंसान बेबस है आपसे मोहब्बत किए बगैर, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके अंदर खुद माइंडसेट में आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप सिर्फ याद ही कर लो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई प्रीस्टेस। आपने
आप और ज़्यादा डाउट में इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी भी अपने दिल की बात खोलकर इस इंसान के सामने नहीं रखी। आप जब जब पेन में आए, आप जब जब इस पर्सन की वजह से डाउट में आए, आपने वो डाउट अपना राइट टाइम पर कम्युनिकेट नहीं किया। आपने ऑब्जर्वेशन सही की, एक्सप्रेशन दबा दिया, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर हर्ट होते गए। और अब आपको कहीं XYZ सोर्स से हकीकत पता चलती है, तो अब आपका ये टाइम निकल गया जब आप उसको बोलें कि मुझे बहुत पहले ये बातें पता चल गई थी। इस पर्सन का तो चले मुँह ही नहीं हुआ। ये डाउट आपको तब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में कर लिया था, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के बजाय आपने खामोशी इख्तियार की। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके क्या डाउट्स हैं अपने पर्सन को लेकर? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दिस पर्सन इज सेल्फिश। आप बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में कि इस इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। शायद जब कभी भी इसको दो चीज़ों में चॉइसेस करने की बारी आएगी, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि ये आपको छोड़ देगा, क्योंकि इसको अपनी सक्सेस बहुत पसंद है। जबकि मैं इसके परसेप्शन से देखूं तो ये आपको अपने साथ पाकर सक्सेसफुल फील करता है। ये बहुत नोटिसेबल पर्सन होंगे, इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है इनको लाइफ में हर चीज़ कामयाबी के जोन में चाहिए, और इनको ये जगलिंग मूड नहीं पसंद। जब ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों तो और मज़ीद इनको कोई स्ट्रगल नहीं पसंद। तो आप इनको सेल्फिश का टाइटल दे दें तो गलत नहीं होगा। और शायद आपका ये डाउट है कि ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन आप इसको बोलते हुए डरते हैं। लिहाज कह लें, मुरव्वत कह लें, एक रिस्पेक्ट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हैं कि ये आपका डाउट क्या है। मैं तो डाउट क्या कहूँ, मुझे तो लग रहा है आपको बहुत सॉलिड यकीन है इस बात पे कि अगर इसको विक्ट्री में और मुझ में, फर्स्ट पार्टी में और सेकंड पार्टी में, या सेकंड पार्टी में और मुझ में कोई चॉइस करनी पड़ी, तो ये पर्सन कभी भी मुझे चूज़ नहीं करेगा। ये आपका डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। द फूल कार्ड, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? द फूल कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, लोग रिश्तों में आते हैं और फिर वो एक दूसरे के सांचे में ढलने की कोशिश करते हैं। आपका डाउट ये है कि ये इंसान मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियों में उनमें से किसी एक आध को बांटने के बजाय मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी बन गया है। और फिर आपका ये एक्सपेक्ट करना कि इसको मेरे लिए कुछ करना चाहिए, कुछ मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसके लिए हर मामले में स्टैंड ले लूं, मैं इसके लिए हर चीज़ कर लूं। लेकिन जब मेरी बारी आए तो आपका शक बिल्कुल पक्का हो जाता है कि इसके पास एक्सक्यूज़ेस और अपनी परेशानियां बताने के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर। दिस पर्सन इज स्टबर्न। आप इसको जितना भी इसका नट, इसका शेल तोड़ने की कोशिश करें, ये अपने नेट शेल से नहीं निकलेगा। Maybe you are dealing with a single father, single parent who has 2 children, या तो इसको रिलेशनशिप के इसके जो आपके डाउट्स हैं वो ये कि इसको फुलफ़िल नहीं किया किसी ने, इसको कंप्लीट नहीं किया, और ये एक बड़े अथॉरिटेटिव माइंडसेट के साथ इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। एंड अब आप इससे जितना भी, मतलब आपका डाउट ये होता होगा कि अब ये खामोश हो गए हैं, इन्होंने किसी मैटर पे ज़िद पकड़ ली है, ये अपने काम पर, अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और अब जो पहले आपने साइलेंस ले ली थी, उस साइलेंस को इसने एम्परर की फॉर्म में आकर मिरर कर दिया है। तो अब आपका डाउट ये होता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि आप सिर्फ एक वन साइडेड वे में देखते हैं, और वन साइडेड वे में देखने के बाद आपको लगता है कि मैं हूँ वो वाहिद कंट्रीब्यूटर, और फिर उस फैंटेसी वर्ल्ड में आप अपने पर्सन की एफ़र्ट को ज़ीरो देखते हैं, जिसकी वजह से जब आपको डाउट होता है तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि इसको नहीं पड़ी मेरी, मुझे ही इसकी पड़ी हुई। और हकीकतन जो हालात यहाँ पर बन गए हैं, ये आपने सरवाइव किया है और ये आपकी सिचुएशन है।
इस सर्वाइवल में आपको वोकल होना था, आपने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आके अपने आप को साइलेंट कर लिया। और इस सिचुएशन में जब इस पर्सन ने ये भांप लिया कि आपको पता चल गया, तो ये कुछ करे, इसने जिद पकड़ ली। दैट्स इट। तो जो आपके डाउट्स हैं वो सामने हैं, और ये डाउट्स किसी हद तक यकीनी हैं, ये किसी हद तक रियलिटीज़ हैं। और डाउट में बस ये है कि अब आपको लगता है कि शायद ये कभी बोले, लेकिन ये पर्सन नहीं बोलेगा या बोलेगी। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग आपके पर्सन के डाउट्स को लेकर, आपके डाउट्स अपने पर्सन को लेकर। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे आपको क्लैरिटी चाहिए, सो यू कैन गो अहेड, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन बुक योर रीडिंग, गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।